हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स टीएस ग्रेवल का। अच्छा भाई, कभी कभी फंबल कर जाते, इतना सारा वीडियो बना रहे ना, भूल जाते क्या बना रहे कभी। इलस्ट्रेशन 44, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट हायर रेट, जो भी है देख लेते हैं सर। हम लोग किसमें, हम लोग कौन सा टॉपिक में सर? हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में। लास्ट वीडियो सब चेक करिए, सब कुछ पास्ट एडजस्टमेंट पर है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का लॉजिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है सर। एक मार्क भी क्यों जाएगा कॉमर्स में, इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। एक मार्क भी नहीं बिगड़ना चाहिए भैया, इस तरीके से प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मिल गया सर? पीएसआर दिया हुआ है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, बहुत बड़ा खुशखबरी सर, फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। For the year ended 31st March 2022, interest on capital was credited to them at 10% instead of 8%। तो देना था 10%, दे दिए हैं हम लोग 8%, मतलब हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट दे दिए। What we have done is ज्यादा इंटरेस्ट दे दिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? फटाफट एक बार पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं सर। फटाफट पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल बना लेते हैं, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। लो भैया, हमारे पास फॉर्मेट भी रेडी है। लीजिए, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। लो भैया, हमारे पास फॉर्मेट इज रेडी। सही है? तो यहां पर हुआ क्या है सर? जितना आपने गलती से दे दिया, जितना आपने गलती से दे दिया, वट एवर अमाउंट यू हैव गिवन बाय मिस्टेक, उसको वापस ले लीजिए। एंड जो करेक्ट अमाउंट है उसको अलॉट कर दीजिए। जो डिफरेंस आएगा सर, वो आपका जर्नल एंट्री बनेगा। स्टार्ट करते हैं सर। पहले तो आप लोग देखिए कितना अमाउंट दे दिए। यू हैव गिवन देम 10% पर एनम। सो वो वापस ले लीजिए, वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट को वापस ले लीजिए। चलिए सर, चलिए आराम से काम करना है, ठीक है? तो यहां पर लिखिए आप, इंटरेस्ट टू बी रिवर्स्ड। इंटरेस्ट टू बी रिवर्स्ड। इंटरेस्ट कितना रिवर्स करना है सर? देख लीजिए, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, है ना भाई? तो इस पर 10% रिवर्स करना है, गलती से दे दिए। रिवर्स करना है तो पार्टनर कैपिटल को कम करना होगा। कैपिटल डेबिट करने से कम होता है। 30,000, 3 लाख का 10% हो गया 30,000, वाई का हो गया 20,000 और जेड का हो गया 1 लाख। सही है? सो 30,000, 20,000 एंड 10,000, सबका 10% हमने निकाल दिया। टोटल कर लो। टोटल जो आ रहा है, ये देखो, ये मैंने बार बार सिखाया है, ये डेबिट साइड में आ रहा है, ये भी डेबिट साइड में आ रहा है, ये भी डेबिट साइड में आ रहा है। तीनों डेबिट साइड में है, तो इसका टोटल करेंगे 60 प्लस, सॉरी कितना आ रहा है, 30 प्लस 20 प्लस 10, 60,000। ये जो 60,000 रुपीज आ रहा है, ये हम लोग फर्म का उल्टा साइड यानी कि क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। ठीक है सर? चलिए क्रेडिट साइड में पोस्ट कर लेते सर 60,000। ओके सर? तो ये तो हमने उनसे रिवर्स करवा लिया, ये तो हमने वापस ले लिया। अब कितना देना था उन लोग को, लिखिए सर, इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना था इन लोगों को? 8% पर एनम। 8% पर एनम कर लो भाई। 8 3 जा 24, तो 24,000 मिलना चाहिए था, है ना? इसको 2 लाख का 8% यानी कि 16,000 मिलना चाहिए था। एंड यहां पर जेड को 1 लाख का 8% यानी कि 8,000 रुपीज मिलना चाहिए था। टोटल कितना आ रहा है भाई? टोटल कितना आ रहा है चेक करिए। इधर तो 40 हो गया, 48 आ रहा है। लो भैया, हमने डेबिट साइड में डाल दिया 48,000। सही है? तो सर माइनस कर दें? अभी माइनस नहीं कर सकते। क्यों सर? फर्म मैच नहीं करेगा। अगर मैं यहां पर अभी जस्ट फाइनलाइज कर दूं तो यहां पर आ जाएगा 60,000, मैं यहां पर आ जाएगा 48,000। मैंने क्या बोला था? फर्म का कैपिटल, फर्म का जो पर्टिकुलर कॉलम है, इसको हम लोग कभी भी कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए, इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए, इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 60,000 माइनस 48, 12,000 रुपीज यहां पोस्ट करना पड़ेगा। सर ये 12,000 रुपीज का लॉजिक क्या निकलेगा? सर ये 12,000 रुपीज आपने इनको पीएसआर में बांट दिया था, तो फर्म का कुछ एक प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट में से आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया था, कम देना चाहिए था। तो अगर आप किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम प्रोवाइड करेंगे तो बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो प्रॉफिट का अमाउंट है, वो कैसे जाता? अगर सपोज हमारा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज, यहां दिया नहीं हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। सपोज हमारा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज में आप, 1 लाख रुपीज में कितना आप कितना देना चाहते हैं? आप देना चाहते हैं सर 48 देना चाहिए था, है ना? तो बाकी का 52,000, बाकी का 52,000 क्या होता सर? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। करेक्ट? तो वो जो पीएसआर में अमाउंट है, आपने कितना दे दिया? आपने 60,000 दे दिया। 1 लाख में से आपने 60,000 इंटरेस्ट दे दिया, है ना? तो आपको, आप कंसेप्ट को समझो, 60,000 माइनस 48,000 यानी कि 12,000 रुपीज आपने प्रॉफिट में से निकालकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बुक कर दिया। वो नहीं करना चाहिए था आपको। अगर आप करेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता, और वो जो 12,000 रुपीज इन दोनों का बीच में गैप है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं जाकर क्या हुआ सर? ये 3:1 का रेशियो में चला गया।
कैसे सर आप बोल रहे हैं? वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रेशियो को छोड़ो, कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि वो पीएसआर के हिसाब से जाना चाहिए था। तो ऑल्दो हमने 60 रिवर्स कर लिया है, लेकिन 60 में 48 तो हमने सेटल कर दिया, बाकी का 12 कैसे सेटल करेंगे सर? बाकी का 12 पीएसआर में रिवर्स करेंगे, बाकी का 12 हम लोग पीएसआर में बांट देंगे। चलिए सर, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सर? यहां पर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन, प्रॉफिट टू बी गिवन। 60,000 पार्टनर से खींच लिया वापस, लेकिन जाएगा तो पूरा का पूरा 60,000 पार्टनर्स को ही। तो 48,000 तो हमने ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी का 12 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? बाकी का जो 12 है उसको हम लोग पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, 5:3:2 में। कर लीजिए, 12,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, कितना आएगा? कितना आएगा? 6,000। लो भैया, लो भैया, 6,000 रुपीज हमने एक्स को दे दिया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना। फिर 3,600 हमने वाई को दे दिया, 3,600 हमने वाई को दे दिया, और जेड को कितना देना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये आ गया सर 2,400। लो भैया टोटल कर लो। अब टोटल करके देखो, सारा का सारा आंसर मैच कर जाना चाहिए। देखिए भाई, पास्ट एडजस्टमेंट को ना मैं एक ही कंसेप्ट बार बार बोल बोल के थक गया हूं मैं। प्लीज जाके एक बार एक 30-40 मिनट का वीडियो इसको देख लो ना यार, है ना, लिंक डाला हुआ है, जाके देख लो, क्लैरिफाई कर लो हमेशा हमेशा के लिए। चलिए यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 60। यहाँ पर भी आ रहा है सर कितना? 60 आ गया। इधर में टोटल करिए, हर एक कॉलम का टोटल करेंगे सर। इधर आ रहा है 30,000, इधर कितना आ रहा है? 30,000 आ गया। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आ रहा है तो क्या हुआ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में टोटल कितना आ रहा है? 20,000। इधर में टोटल कितना आ रहा है? 19,600। इधर में टोटल कितना आ रहा है? चेक करिए। इधर में टोटल कितना आ रहा है? चेक करिए, 10,000। और इधर में टोटल कितना आ रहा है? 10,400। सही है। अब आप नोटिस करिए डिफरेंसेस कहां कहां हैं। ये देखिए, ये एक्स का कॉलम है, एक्स में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, नील लिख देंगे। यहां पर कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? हाँ जी सर डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 400 का डिफरेंस आ रहा है। विच साइड इज ग्रेटर? द डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो 400 के बगल में आप लिखेंगे डेबिट। फिर आप चले जाइए सर लास्ट कॉलम में, लास्ट पार्टनर के कॉलम में, 10,000 एंड 10,400 में कितना डिफरेंस है? 400। कौन सा साइड में ज्यादा बैलेंस आ रहा है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड में ज्यादा बैलेंस आ रहा है, तो हम लोग 400 के बगल में लिख देंगे क्रेडिट, है ना सर। और लास्ट में आप देखेंगे फर्म, फर्म में भी कोई बैलेंस नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए, दैट इज नील। अंडरस्टैंडेबल है। तो यहां पर नेट नेट रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि एक्स का इवन आफ्टर द पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट करने के बाद भी एक्स को जितना मिला था वो करेक्ट ही मिला था ओवरऑल। उसको 30 ही मिलना चाहिए था, उसको 30 ही मिला। वाई का केस में उसको टोटल कितना मिलना चाहिए था? 19,600, उसको मिल गया कितना था? 20,000। तो अब क्या करेंगे? 400 हम लोग उससे ले लेंगे, डेबिट कर लेंगे उसका कैपिटल को। और जेड को कितना मिलना चाहिए था सर? जेड को मिलना चाहिए था सर टोटल 10,000 रुपीज, और उसको मिला कितना है? 10,400। सही है। इसी तरह, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उसको मिलना चाहिए था 10,400, उसको मिला है 10,000, तो उसको 400 रुपीज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो बेस्ट एडजस्टमेंट क्या होगा सर? अगर हम लोग वाई का 400 रुपीज जेड को दे दें, सारा का सारा मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि सर एक्स को जितना मिलना था वो तो मिल चुका है, और फर्म तो अपने आप में सेटल होता है, कॉलम का कोई अस्तित्व नहीं है वैसे, बस इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के तौर पे यूज करते हैं। अंडरस्टैंडेबल है। तो एक्स वाई और जेड में सर एक्स का ना गेनिंग है ना सैक्रिफाइसिंग है, बस वाई और जेड को हम लोग देख रहे हैं। तो वाई क्या करेगा सर? वाई 400 रुपीज जेड को दे देगा। सर इसको ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल है सर, यू विल राइट, जिसका भी डेबिट है उसको डेबिट साइड में डाल दो। वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा कैपिटल कर सकते हैं क्या? नहीं होगा सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे वाई इज करेंट अकाउंट डेबिट, वाई इज करेंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करेंट अकाउंट। और यहां पे एक छोटा सा चेंज भी आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा सर? हेडिंग में चेंज आ जाएगा, हेडिंग में चेंज आ जाएगा। क्या हेडिंग में चेंज आएगा सर? ये यहां पर जो हमने कैपिटल 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 देके रखा है टेबल में, ये सब क्या बन जाएगा सर? ये सब बन जाएगा करेंट करेंट करेंट। सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं सर? सर आप ऐसे फॉर्मेट को चेंज क्यों कर रहे हैं सर अचानक से? क्योंकि सर यहां पर क्वेश्चन में बोल दिया है दैट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर इज फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल होने से सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट का थ्रू होगा, और फाइनल जर्नल एंट्री भी करंट अकाउंट का थ्रू होगा। आई होप ये पर्टिकुलर पोर्शन आप लोग सबको क्लियर है ना भाई। और हम लोग अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 45 के साथ। क्लैरिटी है? मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि ज्यादा लिंक ना हो, ज्यादा टाइम स्टैम्प का लफड़ा ना हो, फटाफट 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 पार हो जाएगा। सही है। इलस्ट्रेशन 45 इज इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन वीडियो में मेंशन है। मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा, प्लीज पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल जाकर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो आप लोग देख लो। बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट के साथ, भाई सच्ची बता रहे, मेहनत चला जाता है बहुत। एक बार जाके देख लो, बार बार समझाने का मन नहीं करता एक टीचर को,
जब एक बहुत अच्छी तरीके से मैंने लाइव क्लास में समझाया था, वो पर्टिकुलर ऑफलाइन बैच को समझाया था, वही वीडियो डाला गया है। गो एंड चेक द वीडियो आउट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ठीक है सर, चाहिए ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर, इच्छा हो करो, नहीं इच्छा हो मत करो। अच्छा लगता है अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो, किसी दोस्त का भी मदद होता है, आपका भी नॉलेज बढ़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।